नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाजपा के संकल्प पत्र को यानी घोषणा पत्र को, जो कि आज भाजपा द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भाजपा के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए क्या क्या चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। अपने नए कार्यकाल में ये किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे, इन चारों पांचों सेक्टर में जो अभी हमने आपको बताए, यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग युवाओं के बारे में। तो युवाओं के बारे में क्या इन्होंने लिखा है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार या स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर लिखा कि इस सरकार में हमने 3 करोड़ से अधिक रोजगार दिए हैं और अगले 5 वर्षों में यानी अगली सरकार में जो है वो हर परिवार से कम 1 रोजगार स्वरोजगार देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं लिखा, ये बात ध्यान से देख लेना। सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई, रोजगार की बात की गई है। आगे देखिए, लिखा है कि हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये भी बात इन्होंने कही, सभी विभागों की बात करी गई है। ठीक है। आगे है कि हम इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई, एनआईआईटी, टीटी, क्लेट आदि परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे। आप लोग जानते होंगे अभ्युदय योजना जो है कोचिंग है, अभी चल रही है और उसमें छात्र लाभान्वित भी हो रही हैं। आगे लिखा है कि हम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे 2021 में ही कुछ छात्रों को टैबलेट वितरण किए गए थे, बाकी बच गए हैं। तो अब अगली सरकार में होंगे और कुछ शायद नए भी होंगे उसमें। खेल चंद ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा, नीचे लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान स्थापित किया जाएगा। हर ब्लॉक में क्रिकेट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। साथ ही प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए अकादमी की स्थापना करेंगे। हम खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध भी कराएंगे। और लिखा है, देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर भी है कि हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध पूर्ण तरीके से करेंगे। यानी जो योगा टीचर हैं उनकी भर्ती की भी बात यहाँ पर की गई है। तो ये इतनी बातें यहाँ पर निकल के आई हैं सक्षम रोजगार युवा के अंतर्गत, यानी युवाओं के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं। अब एजुकेशन को लेकर के इनका क्या कहना है वो देख लीजिए। एजुकेशन को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे और स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। ठीक है। माध्यमिक विद्यालय में नवीनीकरण मिशन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। इसमें ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय निर्माण, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम इसका निर्माण करेंगे। वाईफाई की सुविधा पर भी उन्होंने कहा एक व्यवस्था करेंगे। और लिखा है हम हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत जो आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक हैं उनके बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है। स्मार्ट क्लास यहाँ भी व्यवस्था की जाएगी। और STEM पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण की व्यवस्था करेंगे। ये बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी है। आगे लिखा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल में कम से कम 1 विश्वविद्यालय हो। हम अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण को पूरा करेंगे। जो अभी कुछ देखा होगा, इनॉर्गेशन वगैरह हुए थे विश्वविद्यालयों के जो निर्माणाधीन है, इनको भी पूरा करने की बात देखिए यहाँ पर लिखी है। कई सारे जिलों में ये यूनिवर्सिटी निर्माणाधीन है। इसके अलावा लिखा है लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना की जाएगी। 2500 करोड़ की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में ITI की स्थापना की जाएगी। और सभी महापुरुषों की तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये बात एजुकेशन को लेकर कही है। अब
महिलाओं को लेकर क्या बात कही गई, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि हम कन्या सुमंगला योजना चलती है, इसके अंतर्गत 15,000 से बढ़ा करके 25,000 तक करेंगे इसको। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार की बेटियां होती हैं उनको 1 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली दीपावली पर 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। 60 वर्ष की जो उससे ऊपर की महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। 60 वर्ष से जो ऊपर हैं, ज़्यादातर 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं वो बहुत कम यहाँ की कहीं यात्रा करें, ठीक, करते भी हैं तो तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई है। यहाँ पर 60 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको मुफ्त यात्रा की बात की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हैं जो एजुकेशन से और बेरोजगारी से संबंधित है वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है कि यूपीपीएससी की जो भी भर्तियाँ होंगी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे, ये बात यहाँ पर लिखी है। आगे लिखा है कि कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएँ होंगी, ठीक है, उनको रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे, फ्री स्कूटी यहाँ पर ये देने का वादा किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत बीमा मिशन मोड पर किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा यानी। और महिला एथलीटों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करने की बात यहाँ पर की गई है। बस इतनी ही बातें हैं जो शिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं और कर्मचारियों से संबंधित हैं। कर्मचारियों से संबंधित यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, पुरानी पेंशन की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर समृद्ध कृषि की बात की, कृषि के बारे में बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर सशक्त नारी महिलाओं के बारे में बात की गई, जो कि हमने आपको बताया। सुगम शिक्षा भी हमने आपको बताया। सक्षम युवा, इसके बारे में भी आपको पूरा बताया, ठीक है। इसके बाद स्वस्थ प्रदेश, सुशासन, और इसके बाद नीचे आएंगे तो अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, इससे संबंधित बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आधारभूत संरचना, सबका साथ सबका विकास वाली बातें हैं। और कर्मचारियों की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कुछ बात की गई। देखिए लिखा है कि हम ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन करके ईडब्ल्यूएस के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। तो काफ़ी छोटा घोषणा पत्र है, मात्र 16 पेज का ये घोषणा पत्र है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें हमने आपको बताई जो कि इस सेक्टर से संबंधित थी। मैं आपको बता दूं, ये चैनल किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है। जो वास्तविकता होती है वही चीज़ें आपको दिखाई जाती है। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि सपा का प्रचारक है या भाजपा का प्रचारक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, नाम किसी से ये अपील करते हैं कि आप किसको वोट दो, किसको ना वोट दो। जो सामने चीज़ें मैनिफेस्टो में निकल कर के आए उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत एक्सप्लेन किया है तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं और टैली कर सकते हैं। ये जो भाजपा का घोषणा पत्र है, सपा का घोषणा पत्र है, चैनल पर अवेलेबल है। और हाँ, एक चीज़ मैं विशेष रूप से कह दूँ कि अगर आप लोगों के ऐसे फर्जी कमेंट आते रहेंगे तो बहुत जल्द हमारे चैनल के सारे कमेंट ऑफ रहेंगे आजीवन। कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा और फिर यही कहोगे कि कमेंट बंद कर दिया। तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चाहते हो कि आप लोग कमेंट बंद हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सीधी सी बात कहता हूँ, जो वास्तविकता होती है वही चैनल पर दिखाई जाती है और वही बताई जाती है। भाजपा के एजेंट हो अगर खुद हो तो बने रहो, सपा के एजेंट हो खुद हो बने रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें रियल होंगी वही दिखाई जाएंगी। जो छात्रों की बात होगी, जो बेरोजगारों की बात होगी, जो महिलाओं की बात होगी, जो कर्मचारियों की बात होगी, वही मुद्दे चैनल पर दिखाए जाएंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी करे और चाहे कोई भी करे, ठीक है।